So we will start with the first derivation, that is electric field due to the electric dipole. एक dipole हमारे पास पहले से present है, and because of this dipole, what will be the electric field at a certain point? Say it is at a distance of r from this dipole, from the midpoint of the dipole. Okay, for that we are having this dipole which is having a positive charge and a negative charge, and the total length of this dipole is 2l. That means from the midpoint, half this value is l and half this value is l. Okay, now from the midpoint of this dipole there is a point P. At this point P you have to calculate the electric field, the resultant electric field. We have supposed this distance as small r, the midpoint, say it is O, and the point where we have to find the electric field. Now because of both of these two charges there will be certain electric field because of the negative charge, because of the positive charge. In the later part of this chapter we will be learning that for a positive charge the electric field is always radially outward. Okay, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड. तो इस Q पॉजिटिव Q चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लग रही होगी दैट इज़ आउटवर्ड्स, है ना, इस Q चार्ज से दूर की तरफ. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पे भी हमारे पास अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं दैट विल बी स्टडी लेटर इन द लेटर पार्ट. ओके, दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर दैट विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ. सो वी हैव ड्रॉन द टू डायरेक्शंस E1 and E2. ओके, now we can write we are knowing the formula for the electric field intensity, that is 1/4 pi epsilon naught Q upon the distance between the charges. Okay, now here we have to make sure for this dipole, क्योंकि कुछ डिस्टेंस दे रखी है डाइपोल की. ठीक, हम बात करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई ये, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई. ठीक है, फॉर दैट वी हैव रिटन द फॉर्मूला वेयर आर स्क्वायर, यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिखते थे, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी आर, और ये वैल्यू कितनी है एल. ठीक है, देयरफॉर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी आर माइनस एल. ओके, इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट के बीच तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर माइनस एल होल स्क्वायर. सिमिलरली फॉर E2 कितनी दूरी पर है Q से, ये पूरी डिस्टेंस है R एंड ये छोटी सी डिस्टेंस L, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R प्लस दिस स्मॉल वैल्यू L. ओके, अगेन वी हैव रिटन द रिलेशन. ये इक्वेशन 1 हो गई. इक्वेशन 2, द रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be written as E1 minus E2. Now why E1 minus E2 only? Because this is very simple. यहाँ पर in the denominator we are getting a smaller term. R में से L माइनस हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर एक छोटा टर्म होगा डिनोमिनेटर. दैट मीन्स E1 की वैल्यू बड़ी होगी. यहाँ पर R प्लस L इज रिटन, देयरफॉर डिनोमिनेटर विल बी अ बिगर टर्म से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो देयरफॉर E2 की वैल्यू और छोटी होती जाएगी. देयरफॉर E1 माइनस E2. By putting the values like this, Q upon 4 pi epsilon naught, this will be common. Okay, इसको पूरा आप सॉल्व करोगे, LCM लिया है हमने, पूरा LCM लेंगे, यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे. Okay, finally we will be seeing after rearranging all the terms we will be getting this much relation. यहाँ पर in the denominator we will get r square minus l square whole to the power whole square. Okay, also if we rearrange the terms, इस Q को हम अंदर की तरफ लेकर आए हैं एंड रीअरेंज कर दिया हमने टर्म्स को, तो 2r अलग कर लिया और 2ql एक साथ कर लिया. इस Q को यहाँ पे अंदर लिख कर, और इस 4 को भी हमने 2 into 2 कर लिया. ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज ऑलरेडी द इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, P equals to 2q into l. ओके, और q into 2l, दैट्स इज व्हाट वी हैव स्टडीड. तो दिस वैल्यू वी हैव पुट हियर, इंस्टेड ऑफ 2ql we can write P
Okay, so this is the final relation for the electric field intensity at point P from a dipole when the point, ये point हमारे किधर लाई कर रहे हैं, on the axis of the dipole. जो डाइपोल की एक्सिस है उसी लाइन ऑफ एक्सिस, उसी लाइन पर हमारा एक ये पी पॉइंट भी लाई कर रहा है. ठीक है. देयर इज़ वन मोर स्पेशल केस कि अगर ये डिस्टेंस दैट आर वैल्यू इज़ वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस स्मॉल एल वैल्यू, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर है फ्रॉम दिस डाइपोल, इन दैट केस वी कैन ईजिली निगलेक्ट दिस टर्म. एंड इफ यू निगलेक्ट दिस टर्म इट विल बी आर टू द पावर, आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये टर्म हटा दिया हमने, दिस टेंड्स टू बी 0. देयरफॉर आर टू द पावर 4, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे आर टू द पावर 4, द टर्म्स विल गेट कैंसल आउट एंड वी विल गेट वन स्पेशल केस फॉर द electric field intensity at a point on the axis of dipole, that is 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube. In the vector form we will just put the vector sign on the electric field intensity and the dipole moment.